दोस्तों हु इज़ हु लेक्चर नंबर 2 में आज मैं आपको ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अफलातून या अफलातूनी कहा जाता है। दोस्तों प्लेटो की पैदाइश की एग्जैक्ट डेट और प्लेस आज तक किसी को मालूम नहीं, मगर मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस के मुताबिक वो 428 BCE में एथेंस या एजिना में पैदा हुए। माना जाता है वो उसी साल पैदा हुए जिस साल पेरिकल्स की डेथ हुई। दोस्तों उनकी डेथ 348 BCE में एथेंस में ही हुई। सेनेका जो कि फिलोसफी एंड ड्रामा राइटर हैं, उनके मुताबिक प्लेटो 81 ईयर्स की एज में उसी दिन मरे थे जिस दिन उनकी पैदाइश हुई थी। दोस्तों यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लेटो का असल नाम प्लेटो नहीं था, ये उनका पेन नेम था जो कि उनके रेसलिंग कोच ने उनको दिया था। उनका असल नाम एरिस्टोकल्स था। उनके फादर एरिस्टन ऑफ एथेंस थे, जो कि एथेंस के आला दर्जे के सिटीजन्स में शामिल थे, और उनकी मदर का नाम पेरिक्टियोनी था। दोस्तों प्लेटो की मुख्तलिफ बुक्स से उनके सिर्फ 2 भाइयों का जिक्र मिलता है, जिनमें एडुमेंटिस एंड गिलाकुन शामिल हैं। प्लेटो ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस यानी सुकरात के स्टूडेंट थे और आला दर्जे के ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल यानी अरस्तु के उस्ताद थे। दोस्तों प्लेटो ही वो इंसान थे जिन्होंने सिर्फ 40 साल की एज में वेस्टर्न वर्ल्ड में पहली मर्तबा लर्निंग स्कूल मुतारिफ करवाया, जिसे उन्होंने अकेडमी का नाम दिया। इस अकेडमी ने 380s में बाकायदा काम करना शुरू किया। दोस्तों ये वही इंस्टीट्यूट है जिसमें अरस्तु जैसे मशहूर फिलोसोफर अपनी लाइफ के 20 साल तक तालीम हासिल करते रहे। प्लेटो की डेथ के बाद स्प्यूसिपस इस अकेडमी के हेड बने। दोस्तों ये अकेडमी उस वक्त तक ज़बरदस्त काम करता रहा जब तक 84 BC में उसे ल्यूशियस कॉर्नेलियस सुल्ला फेलिक्स ने मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अपने उस्ताद सुकरात की तरह फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म के मानने वाले थे और डेमोक्रेसी के सख्त मुखालिफ थे। उनके नज़दीक दोस्तों हुकूमत करने का इख्तियार सिर्फ ब्राइटेस्ट माइंड्स लोगों को ही होना चाहिए था। प्लेटो ही वो फिलोसोफर हैं जिन्होंने आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट दिया था और इसीलिए उन्हें फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी माना जाता है। वो एक गॉड के मानने वाले थे, इसलिए दोस्तों उन्होंने अपने पब्लिक लेक्चर ऑन द गॉड में इस बात का खुलेआम इकरार किया था। उन्होंने ही यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए अपनी किताब फीडो में थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, जिसे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ आइडियाज़ कहा जाता है, जो कि मटेरियल वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस को पूरी तरह डिनाई करती है। दोस्तों प्लेटो अच्छे फिलोसोफर के साथ साथ एक अच्छे एजुकेशनिस्ट भी थे। उनके नज़दीक तालीम का अव्वलीन मकसद अपनी स्टेट की खिदमत करना था। उन्होंने एजुकेशन में डायलेक्टिक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया और एजुकेशन हासिल करने के अमल को 6 स्टेप्स में इंट्रोड्यूस करवाया था। दोस्तों प्लेटो के नज़दीक एजुकेशन का स्टार्ट प्री एजुकेशन से हुआ जाता था, जो कि पैदाइश से लेकर 6 साल तक के बच्चे को दिया जाता था, जिसमें बच्चे को सिर्फ मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती थी। उनके नज़दीक एजुकेशन का सेकेंड स्टेप एलिमेंट्री के नाम से जाना जाता था, जो कि 7 साल से लेकर 18 साल के स्टूडेंट्स को दी जाती थी, जिसमें दोस्तों बेसिक एजुकेशन दिया जाता था। नंबर 3 पर जिम्नास्टिक आता है। दोस्तों उनके नज़दीक 19 और 20 साल में बच्चे को जिम्नास्टिक सिखाए जाते थे। एंड 4th वन इज़ हायर एजुकेशन, जो कि 21 साल से लेकर 35 साल के बच्चे को दी जाती थी। 35 साल का हायर एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद रूलर एंड फिलोसोफर ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कि 36 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक दी जाती थी। दोस्तों 50 ईयर्स के बाद प्लेटो के नज़दीक स्टूडेंट इस काबिल हो जाते थे कि वो प्रैक्टिस कर सके एज अ रूलर या फिलोसोफर। दोस्तों प्लेटो ने अपनी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी बुक्स लिखी। उनकी मशहूर किताब अपोलॉजी डिफेंस स्पीच ऑफ सोक्रेटिस पर लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों द रिपब्लिक, द सिम्पोजियम, क्राइटो, द स्टेट्समैन, सोफिस्ट, द एलेगरी ऑफ केव, लॉज, मैनो, क्राइटियाज, 7th लेटर, आइन, लाइसिस, सिम्पोजियम शामिल हैं।